अध्याय 3611 कामुक विजेंद्र। गगनचुंबी शिक्षापीठ के उस विशाल युद्ध मंच पर जब राघव का नाम पुकारा गया तो जो हुआ वह असाधारण था। जयघोष, हजारों कंठों से एक साथ उठा हुआ जयघोष, वह जो किसी एक व्यक्ति के लिए था, जो एक नाम के लिए था। उस नाम ने इस शिक्षापीठ में बहुत कम समय में जो छाप छोड़ी थी वह साधारण नहीं थी। उसकी कहानी अब केवल उसकी नहीं रही थी, वह एक मिथक बनती जा रही थी। एक ऐसा मिथक जिसे लोग सुनाते थे, जिसे लोग दोहराते थे, जिस पर लोग विश्वास करते थे, इसलिए नहीं कि वह विश्वसनीय था, बल्कि इसलिए कि वह सच था। राघव उस मंच पर कदम रखा। उसके विरोध में जो खड़ा था वह एक श्वेत वस्त्रधारी युवक था। उसकी आंखों में वह चमक थी जो किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जो अपनी शक्ति को जानता हो। लेकिन जब उसने राघव को देखा तो उस चमक में एक हल्की सी कड़वाहट उतर आई। वह कड़वाहट किसी पराजय की नहीं थी, वह उस व्यक्ति की कड़वाहट थी जो एक सत्य को जानता हो और उसे स्वीकार करने में जितनी देर हो रही हो वह केवल भावनाओं का खेल हो। उसने एक लंबी सांस ली। भाई राघव, आप उन लोगों में से हैं जिन्हें मैं सबसे अधिक प्रशंसनीय मानता हूं। आज का ये युद्ध, यह मेरे बस का नहीं। मैं हार स्वीकार करता हूं। ये कहकर वह नीचे उतर गया। ये समर्पण कोई कायरता नहीं था, यह एक विद्वान योद्धा का निर्णय था। वह व्यक्ति वास्तव में एक उत्कृष्ट साधक था। अगर दोनों पूरी शक्ति से भिड़ते तो राघव को कुछ पसीना बहाना पड़ता, शायद कुछ गुप्त शक्तियां भी दिखानी पड़तीं। राघव ने उसकी तरफ हाथ जोड़े कृतज्ञता के साथ। यह एक एहसान था, एक सच्चा एहसान। दर्शक थोड़े निराश हुए, उन्हें राघव की शक्ति का और प्रदर्शन देखना था। लेकिन इस निराशा के पीछे एक और कारण था। राघव ने जो कुछ चंद्रवंशी कुल के वीर्यांश के विरुद्ध प्रदर्शन किया था वह इतना भयावह था कि बाकी प्रतिस्पर्धी सोच रहे थे कि अगर उन्होंने राघव को उसकी गुप्त शक्तियां दिखाने पर मजबूर किया तो वह उन्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। जीत महत्वपूर्ण थी, लेकिन जीवन उससे भी अधिक। तो राघव आसानी से आगे बढ़ गया। दूसरा युद्ध शुरू हुआ। ये पहले जैसा नहीं था। दोनों योद्धा समान स्तर के थे और दोनों शक्तिशाली थे। उनके बीच जो संग्राम छिड़ा वह सैकड़ों प्रहारों तक चला। ऊर्जा लहरें टकराती रहीं, प्रतिध्वनि उठती रही और मंच का पत्थर चटकता रहा। अंत में एक ने हार मान ली, लेकिन वह जीत एक कीमत पर आई। जीतने वाले ने अपना सार रक्त जलाया था। वह अपनी जीवन शक्ति का एक अंश खर्च करके जीता था। राघव और उसके साथी ये देखकर सिर हिलाते रहे। काव्या ने कहा, यह तो मूर्खता है, अगले दौर में यह व्यक्ति ठीक भी नहीं हो पाएगा। राघव ने उत्तर दिया, सार रक्त जलाकर जीतना यह एक खाली जीत है। जो ऊर्जा खर्च की वह वापस नहीं आएगी। अगले दौर में वह केवल नामात्र का योद्धा होगा। तीसरे युद्ध में गुई युन का नाम आया, लेकिन उसका विरोधी वह मंच पर आने से पहले ही पीछे हट गया। काव्या ने यह देखकर अपने साथी की तरफ देखा। मोटे गुई युन और विशालकाय कुवुया, इन दोनों के विरुद्ध अभी तक कोई लड़ने के लिए आगे नहीं आया। बिना एक भी युद्ध के वे अगले दौर में पहुंच रहे हैं। आदित्य ने हंसते हुए कहा, तो क्या वे लेटे लेटे जीत जाएंगे? राघव ने समझाया, शिक्षापीठ के वरिष्ठों ने अपने शिष्यों को सलाह दी होगी, उन दोनों से दूर रहो। लेकिन ये बहुत दिन नहीं चलेगा। जब वे असली शक्तिशाली प्रतिस्पर्धियों से मिलेंगे तब प्रसिद्धि काम नहीं आएगी, असली शक्ति काम आएगी। प्रतियोगिता आगे बढ़ती रही। नियम था एक अगरबत्ती जलने तक का समय। उसमें निर्णय नहीं हुआ तो दोनों बाहर। ये समय छोटा था, बहुत छोटा। जो असली शक्ति में बराबर थे वे उतने समय में निर्णय तक पहुंचना कठिन पाते थे। कुछ ने सोचा, जीत की संभावना कम है और कीमत बहुत है, तो बेहतर है हार मान लेना। इसीलिए 1 घंटे में 10 से अधिक युद्ध समाप्त हो गए। लेकिन फिर एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने सबका ध्यान खींच लिया। एक योद्धा था जो स्पष्ट रूप से अपने विरोधी से कमजोर था, लेकिन वह पृथ्वी तत्व का साधक था और उसका विरोधी एक ऐसे तत्व का था जो पृथ्वी से कमजोर पड़ता था। इस प्रकृति के अनुकूल संयोग ने उसे एक सुरक्षित स्थिति दे दी। वह अपने विरोधी को थकाता रहा, रोकता रहा, टालता रहा। और जब आधा समय बीत गया उसने शर्त रख दी, मुझे 30,000 अमर क्रिस्टल दो और 2 उत्तम आत्मा वस्तुएं दो, तब मैं हार मान लूंगा, वरना हम दोनों बाहर। पूरे मंच में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया और फिर कानाफूसियां उठीं। नव्या ने मुंह बनाया, यह क्या था? एक महान योद्धा और इतना निर्लज। राघव ने शांत स्वर में कहा, दोनों निर्लज हैं। एक ने शर्त रखी, दूसरे ने मान ली। कोई किसी से बेहतर नहीं, लेकिन नियमों में ऐसी कोई रोक नहीं तो इसे खामी का फायदा उठाना कहेंगे।
नीच काम है, लेकिन अनुचित नहीं। काव्या ने सिर हिलाया, ये जगत सच में विचित्र है। और तभी देखो, वह विजेंद्र आया। यह आवाज़ लावण्या की थी। उसके स्वर में वह उत्साह नहीं था जो किसी प्रिय व्यक्ति को देखने पर होता, बल्कि वह हल्का सा आश्चर्य था जो तब होता है जब कोई अप्रत्याशित चीज़ दिखे। काव्या और नव्या दोनों के चेहरे एक साथ बदल गए। वह बदलाव घृणा का था। ये बदमाश यहाँ तक पहुँच गया, 500 में आ गया। काव्या के शब्दों में एक विष था जो उसके सामान्य स्वभाव में नहीं होता। राघव ने उस दिशा में देखा। मंच की तरफ एक व्यक्ति आ रहा था और उसके विरोध में एक युवती थी। उसकी पीठ पर तलवार थी, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, उसके चलने में वह संयम था जो साधना के वर्षों से आता है। विजेंद्र ने उस युवती को देखा और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो देखते ही मन में उबकाई लाती है। वह मुस्कान वह नहीं थी जो किसी योद्धा के चेहरे पर युद्ध से पहले होती है। वह उस व्यक्ति की मुस्कान थी जो किसी को देखकर केवल एक ही चीज सोच रहा हो, और वह सोच न तो सम्मान थी, न प्रतिष्ठा। देखो, यह मेरी विरोधी है। यह मुझसे जीत नहीं सकती। इसलिए बेहतर है हार मान लो, मेरे साथ द्वंद्व साधना करो। हम दोनों मिलकर इस अमर लोक में ऊंचाइयां छुएंगे। उसकी आवाज में एक ऐसी चिकनाई थी जो सुनते ही रोंगटे खड़े करे। उस युवती की आंखों में, जो अभी तक शांत थी, एक आग जली। वह आग क्रोध थी, और वह क्रोध तत्काल क्रिया में बदल गया। उसका शक्ति रूप प्रकट हुआ, उसका आदिम वंश रक्त सक्रिय हुआ, और उसकी तलवार वह गति से चली जो आंख पकड़ नहीं सकती। विजेंद्र उस गति को देख नहीं सका। तलवार उसे काटती चली गई और वह 2 हिस्सों में बढ़ गया। मंच पर एक पल के लिए सन्नाटा, और फिर जो लोग चिल्ला रहे थे उनके मुंह खुले के खुले रह गए। कठपुतली विद्या, ये राघव के होंठों से निकला और यह कहने से पहले ही वह जान गया था। काव्या और बाकियों ने एक पल बाद पहचाना, वह युवती ने विजेंद्र को नहीं काटा था, उसने उसकी कठपुतली को काटा था। असली विजेंद्र वह धुएं में था। उस कटी हुई कठपुतली से एक विस्फोट हुआ और उसमें से एक सुगंध निकली। वह सुगंध मीठी थी, लेकिन उसमें एक विष था जो मीठी चीजों में छुपा होता है। उस युवती ने सुगंध को पहचाना। वह पीछे हटी तत्काल, बिना सोचे। लेकिन एक पल देर हो चुकी थी। उसकी देह में एक जकड़न आई, उसके पांव रुक गए, उसकी मांसपेशियां उसकी बात नहीं मान रही थीं। और तब पीछे से एक हाथ आया, वह उसकी गर्दन पर था। विजेंद्र उस धुएं के पर्दे के पीछे से निकला था। उसके हाथ में जो आकृतियां थीं वे उस युवती के शरीर पर फैलने लगीं। वे आकृतियां जहां जाती थीं वहां उसके वस्त्रों को, उसके आकार को एक ऐसे तरीके से उजागर करती थीं जो घृणित था, जानबूझकर, षड्यंत्रपूर्वक, एक खुले अपमान की तरह। वह युवती संघर्ष करना चाहती थी, लेकिन उसकी देह उसकी नहीं थी अब। वह विष जो उस कठपुतली से निकला था वह उसमें समा चुका था। उसकी दृष्टि धुंधली होती जा रही थी। उसके भीतर एक घबराहट थी और साथ में वह क्रोध था जो असहाय होने पर और भी तीखा हो जाता है। और संघर्ष करो, विजेंद्र की आवाज, उसमें वह घृणित आनंद था। मुझे यही पसंद है, जितना तड़पोगी उतना मेरा मन और भरेगा। और उसने उसके गाल को चूमा। मंच पर जो हजारों लोग खड़े थे उनमें से कुछ की आंखें फट गईं। यह क्या कर रहा है? बदमाश, निर्लज, मैं अभी उसे मार डालूंगा। लेकिन वह मंच था और नियम था, कोई बाहर से हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। विजेंद्र ने उन गालियों को सुना और उसने जैसे अनसुना कर दिया। उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था, कोई संकोच नहीं था। वह निडर था, इसलिए नहीं कि वह अजेय था, बल्कि इसलिए कि उसके पीछे कोई था जो उसे बचाता था। मेरे साथ द्वंद्व साधना का वचन दो, मैं तुम्हें जीवन दे दूंगा। वरना, उस युवती की आंखों में, जो अब भी धुंधली थी, एक निर्णय चमका। वह निर्णय जो कभी कभी वे लोग लेते हैं जो जानते हैं कि अपमान से मृत्यु बेहतर है। उसके माथे पर एक आकृति जली। विजेंद्र ने वह देखा और उसका चेहरा पल में बदल गया। वह उसे धकेल कर पीछे हटा। धमाका, उस युवती की देह, वह अपने आप विस्फोटित हो गई। रक्तकण, प्रकाशकण सब मिलकर एक बादल बन गए। उसने अपने आप को समाप्त किया था। वह चुनाव था और वह सबसे कठिन चुनाव था। मंच पर एक ऐसी चुप्पी उतरी जो विस्फोट की आवाज से भी भारी थी। काव्या की मुट्ठियां भिंच गई थीं। नव्या की आंखें लाल हो रही थीं। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ गया था। और राघव की आंखें उस मंच पर थीं। उसकी दृष्टि में कोई आवेश नहीं था, वह आवेश जो क्षणिक होता है और जल्दी बुझ जाता है। उसमें वह आग थी जो ठंडी होती है, वह आग जो बुझती नहीं। वह विजेंद्र को देख रहा था, और उस देखने में एक हिसाब था। अध्याय 3612 वीना संप्रदाय की योद्धा। वह युवती जिसने अपने आप को विस्फोटित किया था, उसकी मृत्यु मंच पर एक ऐसा निशान छोड़ गई थी जो दिखता नहीं था लेकिन महसूस होता था। वह हवा जो उस विस्फोट के बाद थी, वह भारी थी। उस भार में क्रोध था, शोक था, और वह असहायता थी जो तब होती है जब तुम देखते हो कि कुछ गलत हो रहा है और तुम्हारे हाथ बंधे हों। विजेंद्र जो उस धुएं के पर्दे से निकला था, उसे उम्मीद नहीं थी। उसने ये सोचा ही नहीं था कि वह युवती इतना कठोर निर्णय ले सकती है। वह अपने आप को उसकी पकड़ में असहाय महसूस करे और फिर अपनी देह को ही नष्ट कर दे। उसने तत्काल उसे धकेला था, लेकिन देर हो चुकी थी। विस्फोट की लहर उससे टकराए। उसका आधा शरीर जो एक पल पहले उस अभिमान के साथ वहां था, अब खून में लथपथ था। उसके वस्त्र फटे थे, उसकी त्वचा जगह जगह से कट गई थी। लेकिन विजेंद्र मरा नहीं था, और वह क्रोधित था। उसके हाथ तत्काल मुद्राओं में उठे, और फिर उसके माथे से एक दिव्य प्रकाश निकला, एक ज्वाला जो उसने मंच के चारों तरफ फैला दी। उस ज्वाला ने वह सब जलाना शुरू किया जो उस युवती की आत्मविस्फोट के बाद बचा था। वह मंच पर उपस्थित हजारों लोगों ने यह देखा और वे समझ गए। ये ज्वाला केवल उस शरीर के अवशेषों को नहीं जला रही थी, यह उसकी आत्मा को जला रही थी। पुनर्जन्म का चक्र, जो इस संसार का एक स्वाभाविक नियम था, जिसमें मृत्यु के बाद आत्मा एक नए जीवन की ओर जाती है, उसे विजेंद्र काट रहा था। वह चाहता था कि वह युवती केवल मरे नहीं, वह इस संसार से पूरी तरह मिट जाए।
कोई अगला जन्म नहीं, कोई अगली यात्रा नहीं। पूर्ण विनाश। पूरा मंच फट पड़ा, गालियों की बारिश हुई, शाप उठे, आक्रोश की लहरें एक दूसरे से टकराईं। शुआन के दांत भींच गए, उसकी मुट्ठियां इतनी कसी कि उंगलियों की हड्डियां चटचटाईं। अगर यह मुझे कहीं मिला तो मैं इसे जीते जी नरक भेज दूंगा। इसे ये पछताना पड़ेगा कि यह इस संसार में क्यों आया। उसकी आवाज़ में वह आग थी जो किसी अजनबी की मृत्यु पर भी उठती है जब वह मृत्यु अन्याय की हो। उन दोनों में, उस युवती और विजेंद्र में, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। कोई कारण नहीं था, केवल वह था जो विजेंद्र ने चाहा था, और जब उसे नहीं मिला तो उसने वह किया जो वह कर सकता था। एक निर्दोष को पुनर्जन्म तक के अधिकार से वंचित कर दिया। राघव, वह वहां खड़ा था, उसका चेहरा जो सामान्यतः शांत रहता था, जो बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी एक संयम बनाए रखता था, वह इस समय काला पड़ गया था। वह काला रंग क्रोध का नहीं था, वह उससे गहरा था। उसके मन में कुछ उठ रहा था, कुछ ऐसा जो उसे उस मंच पर जाकर विजेंद्र को अभी इसी पल समाप्त करने से रोकना कठिन बना रहा था। उसने खुद को रोका, लेकिन उस रोकने में एक कंपन था। ये बढ़ रहा है, उसने मन ही मन सोचा। वह अंधकार शक्ति जो उस ड्रैगन के वंश से आई थी, जो उसके भीतर थी, वह इस तरह के दृश्यों पर और तीव्र होती थी। जैसे किसी फुलाए गए गुब्बारे को एक छोटी सी सुई भी फोड़ सकती है, वैसे ही उसकी वह शक्ति एक पल के आवेग में सब कुछ कर गुजरने पर उतारू हो जाती थी। वह ड्रैगन के वचन सच थे, ये शक्ति बंद नहीं रह सकती हमेशा के लिए। विजेंद्र जीता, लेकिन उस जीत में वह अकेला था। पूरा मंच उसके विरुद्ध था, हर दिशा से लानत मलामत बरस रही थी, लेकिन विजेंद्र का चेहरा, उस पर कोई भय नहीं था। वह निडर था, और वह निडरता किसी शक्ति से नहीं आती, वह तब आती है जब कोई जानता हो कि उसके पीछे कोई है। प्रतियोगिता आगे बढ़ी, लिसिया का दौर आया, वह मंच पर गई और उसने वह किया जो उसकी शैली थी। उसने केवल रक्षा की, उसके विरोधी ने अपनी हर विद्या लगाई, हर प्रहार किया, हर तकनीक आजमाई, लेकिन लिसिया की रक्षा वह एक अटल दीवार थी जिसे कोई तोड़ नहीं सका। अंत में विरोधी ने स्वयं हार मान ली। उसके बाद आसमान में लालिमा उतरने लगी। राघव ने सोचा शायद आज उनका दौर नहीं आएगा, लेकिन तभी आदित्य का नाम पुकारा गया। आदित्य के चेहरे पर खुशी आई, वह उत्साहित था। राघव ने उसे जो सिखाया था, उस तकनीक को आजमाने का अवसर था। वह तैयार था, लेकिन जो हुआ वह उसने नहीं सोचा था। उसका विरोधी चंद्रवीर, चंद्रवंशी कुल का वह योद्धा जिसके साथ युद्ध की सब तैयारी थी, उसने मंच पर आने से पहले ही हार मान ली। आदित्य वहां खड़ा रह गया, मुंह खुला। यह क्या हुआ? लावण्या ने कहा। क्या उन्होंने हमारी बातें सुन ली थीं? राघव ने उसे नकारा। नहीं, इसका कारण और है। उसकी आवाज विचारपूर्ण थी। उनकी वह विलय विद्या जो 2 या अधिक योद्धाओं को एकत्र करती है, उसकी कोई सीमा है। वह असीमित नहीं है, और आदित्य उनका लक्ष्य नहीं है। चंद्रवीर ने हार मानी, लेकिन चंद्रवंशी कुल के 2 और हैं। वे अपनी शक्ति को उजागर नहीं करना चाहते, वे सही अवसर का इंतजार कर रहे हैं, और वह अवसर किसी एक निश्चित व्यक्ति के लिए है। कीन फंग ने कहा, अगर हम में से कोई है तो या तो वह बड़े भाई हैं या लिसिया। राघव ने उसे सुना, और उसमें एक ऐसा सत्य था जिसे नकारना कठिन था। चंद्रवंशी कुल के साथ लुओ परिवार की पुरानी दुश्मनी थी, लेकिन जो सबसे अधिक कष्ट दिया था वह राघव ने दिया था। इस शिक्षापीठ में उसने उनकी हर योजना तोड़ी थी। वीर्यांश को समाप्त किया था, चंद्रकेतु को समाप्त किया था, दोनों वे लोग जो उस कुल के उत्तराधिकार के दावेदार थे। जियालिन के अमर क्षेत्र में उनकी योजना नष्ट की थी। शिक्षापीठ में उनके समर्थकों को उखाड़ा था। जिनसे सबसे अधिक घृणा होती है वह राघव ही था। लिसिया भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था, लेकिन क्षीरा, वह उनकी प्राथमिकता में शायद नीचे था। ये सब विचार चल ही रहे थे जब एक ध्वनि आई। वह ध्वनि किसी भी बातचीत को, किसी भी विचार को, किसी भी तर्क को एक पल में काट देने वाली थी। वीणा की झनकार, लेकिन यह वह साधारण झनकार नहीं थी जो कानों को प्रिय लगे। यह एक ऐसी ध्वनि थी जो आत्मा को सीधे छूती थी, जैसे किसी ने स्वर्गीय मार्ग की भाषा को संगीत में बदल दिया हो। जैसे ये ध्वनि किसी वाद्य से नहीं, बल्कि इस संसार की नींव से निकल रही हो। राघव और उसके साथी जो अभी तक बात कर रहे थे, एक साथ रुक गए। उनकी दृष्टि मंच पर गई। वहां एक युवती थी, वह आकाश में थी, जमीन से ऊपर अदृश्य आसन पर बैठी। उसके घुटनों पर एक वीणा थी, उसकी उंगलियां उन तारों पर चल रही थीं, और जब भी एक तार से उंगली उठती तो प्रकाश की एक रेखा निकलती जो आकाश को चीरती थी। वह प्रकाश रेखाएं वे तलवार की धार से भी तेज थीं। उसका विरोधी एक पुरुष था, उसके हाथ में भेड़िए के दांतों से बना एक विशाल गदा था। उसके पीछे उसका शक्ति रूप था, वह एक शक्तिशाली योद्धा था, यह उसकी आभा से स्पष्ट था। लेकिन वह बार बार पीछे हट रहा था। हर बार जब वह आगे बढ़ता, एक वीणा रेखा उसे रोक देती, उसे चोट पहुंचाती, उसे धकेलती, उसे दूर कर देती। वह उस वीणावादिनी के पास पहुंच ही नहीं पा रहा था। लावण्या ने खुली आंखों से पूछा, ये कौन सी शक्ति है? ये संगीत हथियार की तरह काम कर रहा है। राघव के होंठ हिले। उसकी आवाज में एक ऐसा ज्ञान था जो इस शिक्षापीठ के अधिकांश लोगों के पास नहीं था, क्योंकि उसे स्वर्या ने दिया था। 4 प्राचीन संप्रदायों में से एक की स्वर्गीय संगीत विद्या। जब देह और स्वर्गीय मार्ग एक हो जाते हैं, जब वीणा और आकाश एक हो जाते हैं, तब स्वर्ग और पृथ्वी स्वयं उस संगीत को बजाते हैं। सारे संसार की शक्ति उंगलियों पर केंद्रित होती है। मार्ग तीर बन जाता है और वीणा तार धनुष। उसके पास ये ज्ञान था स्वर्या की वजह से। उसकी संगीत मार्ग की समझ किसी साधारण व्यक्ति की नहीं थी। उधर वह गदाधारी योद्धा, उसने एक निर्णय किया। उसने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की। उसकी देह में एक प्रकाश जला, वह उस तारे की तरह चमका जो फटने से पहले सबसे तेज जलता है। पूरा युद्ध मंच जो अब एकीकृत था, पहले जैसे खंडों में नहीं, वह कांप उठा। इतने सारे युद्धों के बाद भी इस मंच को किसी ने नहीं हिलाया था। इस एक योद्धा ने हिलाया। यह उसकी वास्तविक शक्ति थी। लेकिन वीणावादिनी, उसने इस सब पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
उसकी उंगलियां उसी लय में चलती रहीं। उसका चेहरा शांत था, वह शांति जो किसी भी बाहरी हलचल से अछूती रहती है। एक ही विद्या, बस एक, और वह योद्धा बार बार उसी एक विद्या के सामने हारता रहा। लिसिया ने धीमे स्वर में कहा, यह पहले ही हार चुका है। अगर यह और करने की कोशिश करेगा तो उस वीणावादिनी को उसे समाप्त करना होगा। राघव ने सिर हिलाया। वह अपनी शक्ति को उजागर नहीं करना चाहती। वह इस योद्धा को यह समझाने की कोशिश कर रही है, शांत तरीके से, बिना कुछ कहे कि वह जीत चुकी है। उसे मानना चाहिए। और जैसे उस गदाधारी ने यह सुन लिया, उसने रुककर अपनी गदा नीचे की। उसने हार स्वीकार की। वह इसलिए नहीं जीत सका कि वह कमजोर था, वह इसलिए हारा क्योंकि उसके सामने जो थी वह उसकी श्रेणी से परे थी। और उस स्वीकृति में एक गरिमा थी। वीणावादिनी ने हल्के से झुककर अभिवादन किया और वह नीचे उतर गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे ये जीत उसके लिए कोई विशेष बात नहीं थी, जैसे वह किसी और ही ध्यान में थी जिसे ये संसार नहीं समझ सकता। लिसिया ने उसे देखा और उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो वहां बहुत कम आता था। वह गंभीरता थी। वह बहुत शक्तिशाली है। राघव ने भी उसे देखा। स्वर्गीय मार्ग के संगीत की एक झलक मात्र से एक उच्च कोटि के योद्धा को हराना ये साधारण नहीं है। ये वह स्तर है जहां कोई बहुत कम पहुंचता है। उस दिन की प्रतियोगिता वहीं समाप्त हुई। अगला दिन आया। सुबह जल्दी सब पहुंच गए, क्योंकि जो देखा था उसके बाद कोई चूकना नहीं चाहता था। और जब मंच की आकृतियां प्रकाशित हुईं, पहला नाम पुकारा गया। एक स्त्री मंच पर आई। उसका चेहरा, उसमें एक ऐसी कठोरता थी जो युद्ध से आती है। उसकी आंखें तेज थीं, उसके चलने में कोई कोमलता नहीं थी। ये वह स्त्री थी जो लड़ने आई थी, न दिखावे के लिए, न प्रसिद्धि के लिए, लड़ने के लिए। अध्याय 3613 प्राकृतिक मोहिनी। वह मंच पर आई और पूरा वातावरण बदल गया। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। जब वह आई तो हवा में एक अजीब सी खिंचाव पैदा हो गई, जैसे किसी ने उस स्थान के गुरुत्व को बदल दिया हो। उसकी ओर खिंचाव, उसकी ओर ध्यान, उसकी ओर दृष्टियां। उसकी त्वचा श्वेत थी, वह श्वेतता जो किसी जाड़े की सुबह की पहली बर्फ जैसी होती है। उसके वस्त्र न्यूनतम थे, बस इतने की नियम की सीमा पार न हो। उसकी लंबी सुडौल टांगें एक छोटी सी परिधि से ढकी थीं और उसका समग्र रूप, उसकी देह की हर रेखा, हर वक्र एक ऐसी पूर्णता में था जो देखते ही मन को रोक देती थी। उसके पांवों में कोई पादत्राण नहीं था। वह नंगे पांव मंच पर खड़ी थी और उस नंगेपन में एक स्वाभाविकता थी जो उसे और रहस्यमयी बना रही थी। जो लोग वहां थे, पुरुष स्त्री, सब उसे देख रहे थे। ये केवल रूप का आकर्षण नहीं था। रूप तो बहुतों का होता है और इस शिक्षापीठ में कमी नहीं थी सुंदर लोगों की। लेकिन उस युवती में जो था वह कुछ और था। जब वह बैठी थी तो वह एक पवित्र देवी जैसी लगती थी, और जब वह मंच पर आई तो उससे एक ऐसी अनुभूति निकल रही थी जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मोहिनी, लेकिन प्राकृतिक मोहिनी। वह जो चिकनाई किसी बनावटी मोहिनी विद्या में होती है, वह इसमें नहीं थी। यह बनाई नहीं गई थी। यह उसके भीतर से आती थी, जैसे किसी फूल की सुगंध उसके भीतर से आती है, बिना किसी प्रयास के। राघव ने उसे देखा और उसके मन में एक स्मृति जागी। यशोविनी, वह नाम जो उसके मन के एक कोने में था, उस स्मृति में वह रूप था, वह शक्ति थी, वह स्वाभाविक मोहिनी थी जो उस आदिम असुर जाति के शुद्धतम रक्त से आती थी। यशोविनी की प्रतिभा, वह उसी मार्ग पर चलने के लिए थी जो इस युवती का मार्ग था। आदिम असुर जाति की मोहिनी विद्या, जिसमें किसी को भी, किसी भी लिंग के को अपने वशीकरण में ले लेने की शक्ति होती। लेकिन यशोविनी ने वह मार्ग छोड़ दिया था, राघव के कारण। यशोविनी जानती थी कोई भी पुरुष यह नहीं चाहेगा कि उसकी प्रिया मोहिनी विद्या का अभ्यास करे। यह एक ऐसी विद्या थी जो दूसरों को अपने अधीन करती थी और उसमें एक ऐसा अर्थ था जो किसी सच्चे प्रेम में नहीं होता। इसलिए यशोविनी ने वह प्रतिभा जो उसके रक्त में थी, जो उसे जन्मजात मिली थी, उसे त्याग दिया था। उसने अपनी पूरी जाति, अपना पूरा भविष्य राघव के हाथों में सौंप दिया था। और राघव को यह पता था। यशोविनी सोचती थी वह नहीं जानता, लेकिन राघव जानता था। उसने कभी कहा नहीं, लेकिन उसने इसे अपने हृदय में रख लिया था। उन सब ने, उसके सभी प्रिय लोगों ने उसके लिए इतना कुछ छोड़ा था, और वह उन्हें एक स्थिर सुरक्षित जीवन भी नहीं दे पाया था। यह विचार उसके मन में कसक की तरह उठा और बैठ गया। भाई राघवेश, लावण्या की आवाज आई और उसमें वह हल्की खींच थी जो तब होती है जब कोई जो बड़ा होना चाहिए वह छोटे जैसा काम करे। तुम एक विशेषज्ञ हो, उसे देखते मत रहो। तुम इस शिक्षापीठ का प्रतिनिधित्व करते हो, थोड़ी गरिमा रखो। राघव ने उसकी तरफ देखा और फिर उसने अपनी दृष्टि मंच पर वापस की। वह सुंदर है, ये सच है, लेकिन मेरी अपनी लोग उससे अधिक सुंदर हैं। ये बात उसने बिना किसी अहंकार के कही, बस एक तथ्य की तरह। और उसने आगे कहा, मैं उसे नहीं देख रहा था, मैं उसमें कुछ और देख रहा था। उसका ध्यान अब उस मंच पर था, उस युवती के विरोध में जिसे शायद ही किसी ने ध्यान से देखा था। एक विशाल पुरुष था। उसकी पीठ पर एक बड़ा सा घड़ा था, उस पर प्राचीन आकृतियां थीं, उससे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी, यह एक दुर्लभ खजाना था। लेकिन उस पुरुष ने अपने खजाने को नहीं देखा, उसने उस युवती को देखा, और उसकी आंखों में वह भाव आया जो विजेंद्र की आंखों में था। वह भाव जो देखते ही पेट में मितली लाए। युद्ध का संकेत हुआ। वह पुरुष आगे बढ़ा, उसके होंठों पर एक वह हंसी थी जो विजेंद्र की हंसी की ही भाई थी। देखो लड़की, लड़ने की क्या जरूरत है, तुम मुझसे जीत नहीं सकती, और मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे फूल को नुकसान हो। बस मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। उस युवती ने उसे सुना। उसके चेहरे पर एक भाव आया, वह तिरस्कार था, इतना गहरा, इतना स्पष्ट कि शब्दों की जरूरत नहीं थी। उसने अपना हाथ उठाया, बस इतना, कोई मुद्रा नहीं, कोई आह्वान नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक हाथ ऊपर उठा, और फिर वह हाथ मुट्ठी में बंद हुआ। आकाश में एक विशाल हाथ प्रकट हुआ। वह हाथ उसी युवती के हाथ का प्रतिरूप था, लेकिन वह इतना विशाल था कि पूरे मंच को ढक सकता था।
वह पारदर्शी था, आर पार दिखता था, लेकिन उसमें एक ऐसा भार था जो देखते ही छाती पर दबाव डाले। वह मुट्ठी बंद हुई। धमाका, जो ध्वनि आई वह केवल कानों तक नहीं पहुंची, वह पूरे शरीर से होकर गुजरी। मंच की जमीन में दरारें पड़ गईं, जैसे किसी ने उस पत्थर को कागज समझकर मसल दिया हो। और वह पुरुष जो एक पल पहले वहां था, जो हंस रहा था, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वह नहीं था। केवल हवा में कुछ लाल तरंगें बचीं और फिर वे भी मिट गईं। और वह बड़ा घड़ा, वह उस युवती ने तत्काल थाम लिया। वह धड़ाक से गिरा और उसकी आवाज सबके हृदय में एक हथौड़े की तरह पड़ी। मंच पर पूर्ण सन्नाटा। वह मर गया। एक प्रहार में। कुछ लोगों की आवाजें कांप रही थीं। यह इतनी अचानक हुआ था, इतना पूर्ण था कि दिमाग इसे पचा नहीं पा रहा था। लिसिया, जो सदा शांत रहती थी, जिसका चेहरा बड़ी से बड़ी घटना पर भी नहीं बदलता था, वह भी चौंक गई। शुआन, शीरा और बाकी सबके मुंह खुले रह गए। वर्षा ने अपना मुंह हाथ से ढका। उसने कोई मुद्रा नहीं बनाई, कोई मंत्र नहीं पढ़ा, अपनी प्राण आत्मा का उपयोग नहीं किया, अपने वंश रक्त को सक्रिय नहीं किया। तो फिर यह कैसे संभव हुआ? लिसिया ने राघव की तरफ देखा। तुम समझ सकते हो? राघव ने सिर हिलाया। लिसिया ने कहा, यह विधि बहुत दुर्लभ है। ये संसार विशाल है, ऐसी बातें होती हैं। राघव ने सरल स्वर में कहा। लावण्या ने तत्काल कहा, अरे हम हवा हैं क्या? क्या हुआ, बताओ। राघव ने समझाया। उस युवती ने स्वर्गीय मार्ग की ऊर्जा का उपयोग किया, लेकिन उस तरीके से नहीं जो सामान्यतः होता है। साधारण रूप से किसी को मुद्राएं बनानी होती हैं, मंत्र पढ़ना होता है, शरीर वाणी इच्छा शक्ति को एकत्र करना होता है। लेकिन ये युवती, ये पहले से ही स्वर्गीय मार्ग के साथ एकात्म है। उसके लिए मुद्रा, मंत्र, प्राण आत्मा इनकी जरूरत नहीं। वह सीधे उस शक्ति को अपनी इच्छा से चला सकती है। सब चुप। राघव आगे बोला, इसीलिए उसका प्रहार बिना किसी चेतावनी के आया। कोई संकेत नहीं था, न ऊर्जा का उठना, न प्राण आत्मा का स्पंदन। उस योद्धा को कुछ नजर ही नहीं आया, और उसकी मोहिनी के प्रभाव में होने के कारण वह अपनी विरोधी की गहराई को भांप भी नहीं सका, और इस तरह वह विजेंद्र जैसी उद्दंडता करने बैठ गया। उसकी मृत्यु उसकी अपनी मूर्खता से हुई। लावण्या ने एक बात जोड़ी, अच्छा होता अगर विजेंद्र उससे भिड़ता। वह जरूर मारा जाता। सब ने उस तरफ देखा, और जो दिखा वह मनोरंजक था। विजेंद्र दूर बैठा था, उसके हाथ में मदिरा पात्र था, लेकिन वह पी नहीं रहा था। वह पी रहा था दिखावे के लिए। उसका चेहरा, जो सामान्यतः उस लापरवाह अहंकार से भरा रहता था, आज उसमें एक अस्वाभाविकता थी। वह घबराया हुआ था, और वह ये छुपाने की कोशिश कर रहा था। राघव ने उसे देखा, और उसके होंठों पर एक क्षणिक भाव आया। वह भाव न हंसी था, न तिरस्कार, वह एक ऐसी शांत समझ थी जो सब जानती है। विजेंद्र ने भी उस युवती पर नजर डाली होगी, और फिर उसने देखा होगा कि क्या हुआ। वह समझ गया था, उसके पास कोई तैयारी नहीं होती। उस हमले का कोई संकेत नहीं था। अगर वह भिड़ता तो वह उस योद्धा की तरह हवा में लाल तरंगे बनकर मिट जाता। और तभी किसी ने धीमे से कहा, कुबुया का दौर। सबकी दृष्टि मंच पर गई। अध्याय 3614, आकाश कंपाने वाली देह। कुबुया जब मंच पर आया तो पूरा वातावरण एक अजीब खामोशी में डूब गया। ये वह खामोशी नहीं थी जो किसी सुंदर दृश्य पर होती है। ये वह खामोशी थी जो तब होती है जब कोई ऐसी चीज सामने आए जिससे मन में एक अव्यक्त भय उठे, वह भय जिसे तुम समझा नहीं सकते, लेकिन जो तुम्हारी रीढ़ में उतर जाता है। कुबुया का नाम इस शिक्षापीठ में पहले से था, लेकिन नाम और उपस्थिति में फर्क होता है। जब वह चला तो उसके पांवों की आवाज में एक भारीपन था, वह भारीपन जो किसी ऐसे व्यक्ति में होता है जिसकी देह केवल मांस और हड्डियों का संग्रह नहीं, बल्कि एक शस्त्र है। उसके चारों तरफ एक अदृश्य दबाव था, जैसे उसके आसपास हवा थोड़ी घनी हो गई हो। शव असुर मार्ग। यह एक प्राचीन रहस्यमय साधना पथ था। इस अमर लोक में भी बहुत कम लोग इसे जानते थे। शव असुर संप्रदाय, शव असुर द्वार, शव असुर गुफाएं, इस मार्ग के अनेक उत्तराधिकार थे। लेकिन वे आपस में एकजुट नहीं थे। एकदम विपरीत, वे एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। हर शाखा दूसरी को निगल लेना चाहती थी, और जो इस आपसी संघर्ष में जीवित बचा वह असाधारण था। कुबुया उन्हीं में से था। वह अपेक्षाकृत युवा था, लेकिन उसका नाम 9 प्रदेशों में जाना जाता था। यह उपलब्धि साधारण नहीं थी। उसके विरोध में एक विशालकाय पुरुष था। उसकी पीठ पर एक कुल्हाड़ी थी, उसका फल किसी मेज जितना बड़ा था। उस पर प्राचीन आकृतियां थीं, उससे एक भारी दमनकारी आभा निकल रही थी। यह कोई साधारण अस्त्र नहीं था, यह एक दुर्लभ खजाना था। उस पुरुष की रक्त ऊर्जा शक्तिशाली थी। उसका शक्ति रूप उसके पीछे लहरा रहा था। कुबुया ने उसे उस तरह देखा जैसे कोई राजा किसी चींटी को देखे। तू जीना नहीं चाहता? ये प्रश्न नहीं था, यह एक वक्तव्य था। उस विशालकाय पुरुष ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई। कुबुया, मैंने सुना है तेरी देह अजेय है। मुझे विश्वास नहीं, आज परखूंगा। और फिर कुबुया के होंठों पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आई। जुगनू का प्रकाश चांद से होड़ करना चाहता है। ठीक है, मैं तेरा एक प्रहार झेलूंगा, ताकि वह अहंकारी जो चर्चा प्रतियोगिता जीता, वह देख सके कि उसके और मेरे बीच कितना फासला है। ये बात स्पष्ट रूप से किसी एक के लिए थी। हजारों दृष्टियां एक साथ राघव की तरफ मुड़ी। राघव वहां था, शांत, स्थिर, उदासीन, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। लेकिन कीन फंग की आंखों में एक आग जली, वह आग जो किसी प्रिय के अपमान पर जलती है। उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। युद्ध आरंभ हुआ। वह विशालकाय पुरुष, वह जानता था कि वह कुबुया से बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए उसने वह किया जो एकमात्र संभव था, पूरी शक्ति से पहले ही प्रहार में सब कुछ लगा दिया। उसके पांव जमीन पर पड़े और पूरा मंच कांप उठा। वह बिजली की गति से आगे बढ़ा। वह कुल्हाड़ी उठी और उसमें से जो शक्ति निकली उसकी लहरें मंच के किनारे तक पहुंची। और कुबुया, वह वहीं खड़ा रहा, हिला नहीं। उसके चेहरे पर वह तिरस्कार था। जब वह कुल्हाड़ी उसके एकदम करीब आई तब जाकर उसने अपना सिर थोड़ा सा एक तरफ झुकाया।
बस इतना, और वह कुल्हाड़ी उसके कंधे पर पड़ी। धमाका, वह आवाज़ उसमें इतनी शक्ति थी कि दर्शकों में से कुछ पीछे हट गए। मंच की जमीन में दरारें फैल गईं, जैसे धरती खुद उस प्रहार की पीड़ा महसूस कर रही हो। और कुवुया, उसके ऊपरी वस्त्र फट गए। बस एक खरोंच नहीं, एक निशान नहीं, वह वहां खड़ा था जैसे किसी ने उसे एक पत्ते से छुआ हो। कीन फंग का मुंह खुला रह गया। काव्या की आंखें फट गईं। यह मनुष्य है। उसने एक खजाने के प्रहार को अपनी देह से रोका, बिना किसी कवच के। ये दानव है। देह को इस स्तर तक कैसे साधा जा सकता है? पूरे दर्शक समूह में एक लहर फैल गई। वह लहर अविश्वास की थी और उसके साथ एक ऐसा भय था जो तब आता है जब कोई देखता है कि संसार के नियम टूट सकते हैं। राघव भी चौंका। उसने अनुमान लगाया था कि कुवुया की देह असाधारण होगी, लेकिन ये स्तर, यह उसने नहीं सोचा था। एक दुर्लभ खजाने का प्रहार और उस पर कोई चोट नहीं। कुवुया ने अपने विरोधी की तरफ देखा। चींटी, चींटी ही रहती है, चाहे मैं तुम्हें कितना भी अवसर दूं। उस विशालकाय पुरुष का मन डूब गया। वह पीछे हटने लगा, और उसी पल कुवुया की मुट्ठी उठी। एक प्रहार, वह धमाका इतना तीव्र था कि हवा में एक हलचल हुई, और वह विशालकाय पुरुष जो एक पल पहले था, वह रक्त धुंध में बदल गया। एक मुट्ठी, बस। जो लोग वहां थे वे एक पल के लिए सब कुछ भूल गए। वे जो स्वयं को प्रतिभाशाली समझते थे, जिन्होंने अपनी साधना पर गर्व किया था, आज उन्हें लगा कि वे वाकई चींटी हैं। वह कुल्हाड़ी जमीन पर गिरी और उसकी आवाज़ एक हथौड़े की तरह सबके हृदय में पड़ी। कुवुया ने उसे उठाने की भी जहमत नहीं उठाई। वह मंच से उतरने से पहले राघव की तरफ मुड़ा। उसने अपनी उंगली अपने गले पर फेरी, वह संकेत जो बताता है कि अगली बार तुम्हारा गला काटूंगा। और उसके होंठों पर वह भयावह मुस्कान थी, दांत दिखाती हुई, आंखें ठंडी। मंच पर यह युद्ध 2 प्रहारों में समाप्त हुआ था, एक कुल्हाड़ी का और एक मुट्ठी का। लेकिन यह उन सबसे चौंकाने वाले युद्धों में से था जो यहाँ हुए थे। यह असली शक्ति थी। दर्शकों में से अनेक ने एक दूसरे को देखा और फिर राघव को। यहाँ तमाशा होगा। राघव ने चर्चा प्रतियोगिता जीती है और अब युद्ध प्रतियोगिता में भी है। उसे निशाना बनाने वाले कम नहीं, चंद्रवंशी कुल, विजेंद्र, कुवुया और रक्तसंहार मंडल के गुरु का अंतिम शिष्य। हर एक भयावह है। राघव कितनों को हरा पाएगा? असली बात यह है, ये सब उसकी जान चाहते हैं। उसे मारकर वे चर्चा प्रतियोगिता के विजेता की प्रतिष्ठा नष्ट करेंगे। उसने जो सिद्धांत दिए उन्हें झूठा साबित करेंगे। शिक्षापीठ की नई अर्जित प्रतिष्ठा मिट जाएगी। बहुत कम लोगों को राघव की जीत पर भरोसा था। वे उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन प्रशंसा और शक्ति अलग अलग होती हैं। कुवुया की एक मुट्ठी ने जो दिखाया था, वह राघव की किसी भी बात से आगे था। कीन फंग ने राघव की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चिंता थी, वह चिंता जो किसी करीबी व्यक्ति के लिए होती है। बड़े भाई, राघव ने उसकी तरफ देखा, और उसके होंठों पर एक मुस्कान आई। वह मुस्कान, वह डर की नहीं थी, वह चिंता की नहीं थी। वह उस व्यक्ति की मुस्कान थी जो जानता है कि आगे क्या होगा और उसके लिए तैयार है। कोई बात नहीं, जब उससे मिलूंगा उसके दांत तोड़ दूंगा। ये सुनकर लिसिया और बाकी सब एक पल के लिए उनकी आंखें फट गईं। वे उसे अविश्वास से देखने लगे। चैप्टर 3615, राघव बनाम युवराज निर्बंध। कुवुया का वह भयावह शरीर देखकर राघव का रक्त गर्म हो उठा। उसने आज तक ऐसा शरीर नहीं देखा था, लेकिन भय, वह तो कहीं था ही नहीं। उसके भीतर जो उठा, वह था एक तीव्र, जीवंत युद्ध उत्साह। केवल असाधारण योद्धा ही उसमें ऐसी भूख जगा सकते थे, लड़ने की, टकराने की, अपनी सीमाएं तोड़ने की। कीर्त ने राघव की आंखों में वह चमक देखी और उसका चेहरा खिल उठा। हा, मुझे पहले से पता था, मालिक का कोई सानी नहीं। वह पुरानी अनुभूति लौट रही थी। अमरलोक में प्रवेश के बाद से राघव ने अपनी धार को भीतर छुपा लिया था, लेकिन आज वह धार धीरे धीरे बाहर आ रही थी। वही आत्मविश्वास, वही दृढ़ता जो कीर्त को मार्शल स्वर्ग महाद्वीप के उन दिनों की याद दिलाती थी, जब राघव आगे होता था और वे सब उसके पीछे पूरी दुनिया को चुनौती देते हुए। उसका अपना रक्त भी गर्म हो उठा। बस एक अफसोस है। कीर्त ने अपनी बांह पर बंधे कवच आभूषण को देखा। मालिक से जल्दी मिलता तो शायद शीर्ष 100 में मैं भी होता। राघव ने वे 2 कवच आभूषण कीर्त को दिए थे। लिसिया की मां की सहायता से उन्हें काबू किया गया था और अब कीर्त के पास भी एक दिव्यास्त्र की सुरक्षा थी। कल ही राघव ने कीर्त के शरीर में जमा हुए सारे औषधि विष को निकाल दिया था। औषधि वटियों से उसकी नाड़ियां चौड़ी हुई, शक्ति कई गुना बढ़ गई। वह प्रारंभिक साधक नहीं था, लेकिन अब उसकी शक्ति किसी भी प्रारंभिक साधक से कमजोर नहीं थी। और युद्ध अनुभव, वह तो वैसे ही असाधारण था। जब वर्षा ने उससे चालें आजमाई, वह उसके सामने टिक नहीं पाई थी। प्रतियोगिता आगे बढ़ती रही। शुआन, लिसिया और लोहित एक के बाद एक मंच पर गए। लोहित को अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए पूरी शक्ति लगानी पड़ी, लेकिन शुआन और लिसिया दोनों ने सहजता से जीत हासिल की। राघव ने देखा, लोहित ने जानबूझकर कमजोरी दिखाई थी। चंद्रवंशी कुल के लोगों को यह दिखाना था कि वह उससे कमजोर है। क्यों? राघव नहीं जानता था। उसने पूछा भी नहीं। कुछ चीजें बिना मांगे समझने की होती हैं। लोहित राज परिवार, उनकी गहराई उससे कहीं अधिक थी जितनी उसने सोची थी। उनका अहंकार चंद्रवंशी कुल जैसा तीखा नहीं था। वे शांत थे, गहरे थे। शक्ति को वे तब दिखाते थे जब जरूरी हो। दूसरे दिन की प्रतियोगिता समाप्त हुई। राघव अपने कक्ष में चला गया। उसने सबको कह दिया, जब तक जरूरी न हो, न आना। तीसरा दिन बीता, वह नहीं निकला। 3 दिन के बाद शीर्ष 256 तय हुए। 1 दिन का विश्राम मिला, फिर उन्हें शीर्ष 128 में पहुंचना था। जब राघव कक्ष से बाहर आया, लिसिया और बाकी सब उछल पड़े। उसकी आंखों से रक्त बह रहा था। राघव, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? ठीक हूँ, राघव ने आंखें झपकाईं। एक तीव्र पीड़ा थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। अनगिनत प्रयोगों के बाद उसने यातना नेत्र की एक हल्की सी शक्ति को काबू कर लिया था।
बस एक धागा, लेकिन ये धागा आगे बहुत काम आएगा। चिट्ठियां खींची। राघव ने अपनी मणि देखी और मुस्कुराया। शुआन ने अपनी मणि देखी और उसके होठों पर भी एक हल्की मुस्कान आई। वह आखिरकार मिला। युवराज निर्बंध। लोहित ने राघव को सावधान किया। राघव, संभल कर रहना। युवराज निर्बंध की दहशत केवल उसकी शक्ति से नहीं है, उसके पास छल कपट की एक पूरी थैली है। कहीं उसके जाल में न फंस जाओ। वह सच बोल रही थी। वर्मेश जीवित था और स्वतंत्र घूमता था, ये केवल उसके संप्रदाय की शक्ति के कारण नहीं था। उसकी अपनी शक्ति भी भयावह थी, और उससे भी खतरनाक थी उसकी चाल। कई शक्तिशाली प्रारंभिक साधक उसके जाल में फंसे थे। वे उसे तुच्छ समझते थे और तुच्छ समझना ही उनकी हार थी। वह महिला जिसे उसने पहले मारा था एक शक्तिशाली प्रारंभिक साधक। उसने पहला वार किया, चूकी और फिर वर्मेश के हाथ में आ गई। राघव के प्रति उसका क्रोध वह स्पष्ट था। लोहित को डर था कि वह क्रोध राघव को अंधा कर देगा। युद्ध आरंभ हुए। इस बार क्रम पहले से घोषित था। राघव 17वां था आज ही। आज के युद्ध और भी भयावह थे। कई स्थानों पर मृत्यु युद्ध छिड़ गए। पहले एक नियम था, जानबूझकर हत्या पर प्रतियोगिता से निष्कासन। लेकिन जब समृद्धि व्यापार मंडल ने आयोजन अपने हाथ में लिया तो पता चला ये नियम मूल नहीं था। रजतचंद्र नगर ने इसे बाद में जोड़ा था अपनी सुविधा के लिए। जो शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी उन्हें असुविधाजनक लगे, उन्हें हत्या का इरादा दिखाकर बाहर कर दो। न्याय उनके हाथ में था। ये नियम समाप्त हुआ। अब युद्ध था असली, खुला, बिना पर्दे के। पुरस्कार के लिए, यश के लिए, जीवन की बाजी लगाकर। साधना का मार्ग पीछे हटने वाला नहीं था। जो यहाँ तक पहुंचे थे वे अपने अपने क्षेत्र के शिखर थे। हर एक के भीतर एक अहम था जो हार से मरना पसंद करता था। और इसीलिए आज रक्त बहा। राघव की बारी आई। जैसे ही वह मंच पर प्रकट हुआ, जयकारों का तूफान उठा। भाई राघव, उस कमीने को खत्म करो। उसके 10,000 टुकड़े करो। उसका सिर उखाड़कर उसी में फूंस दो। वर्मेश के प्रति नफरत इतनी थी कि लोग शालीनता भी भूल गए थे। वर्मेश भी मंच पर प्रकट हुआ। गालियों की बौछार उस पर पड़ रही थी और वह मुस्कुरा रहा था। उस मुस्कान में तिरस्कार था, घमंड था और एक विचित्र आत्मविश्वास था। इन सब की उम्मीदें तुम पर टिकी हैं। अफसोस, ये सुंदर कल्पना कभी सच नहीं होगी। मेरे पास 10,000 तरीके हैं तुम्हें समाप्त करने के। राघव की आंखें ठंडी थीं। तुम्हारे लिए एक काफी है। उसने चाहा था कि वह शांत रहे, निर्लिप्त, सहज, लेकिन भीतर से उठती हत्या की इच्छा को दबाना आसान नहीं था। वर्मेश ने एक विचित्र मुस्कान दी। हा, यह मार्ग विमर्श नहीं है जहां जबान से जीता जाए। यहाँ शक्ति बोलती है, कागज पर लिखे सिद्धांत नहीं। तुम्हारी बातें आकाश से फूल बरसाएं तो भी तुम यहाँ हारोगे। उसने एक पल रुककर लिसिया और बाकी की ओर देखा। वह दृष्टि, वह बेशर्म, घिनौनी दृष्टि। लेकिन एक बात की तारीफ करता हूँ, इतनी सुंदर महिलाएं तुम्हारे साथ हैं। चिंता मत करो, तुम्हारे जाने के बाद मैं इन्हें बहुत प्रेम दूंगा, खासकर वह लिसिया। हा। लिसिया का चेहरा बर्फ हो गया। उसकी आंखों में हत्या की ज्वाला जल उठी। मरना चाहते हो? उसके शब्द तलवार की तरह थे। लोहित ने भारी स्वर में कहा, ठीक नहीं। राघव उसके जाल में आ गया। और वह सही थी। वर्मेश का ये वार, ये केवल अपमान नहीं था, यह एक सुनियोजित चाल थी। राघव के क्रोध को भड़काओ, उसे अंधा करो, और जब वह अंधा हो तब उस पर वार करो। राघव के भीतर जो आग थी वह अब बाहर आने के लिए बेताब थी। और वर्मेश, वह मुस्कुरा रहा था। अध्याय 3616, स्वर्गीय ज्वाला कारागार। क्या? सब एक साथ चौंके। लोहित हिम की आंखें मंच पर टिकी थीं। उसने राघव का चेहरा देखा, वो कसी हुई मुठियां, वो उभरी हुई नसें, वो आंखों में उतरती काली धुंध। उसकी मुठियां देखो, नसें उभर आई हैं, वो क्रोध में है। लोहित हिम ने धीरे से कहा, वीरांग ने यही चाहा था। जब लड़ाई शुरू होगी तो क्रोधित इंसान सीधे और विस्फोटक तरीके से हमला करता है, वो सोचता नहीं। और वीरांग ने उसके लिए अनगिनत जाल बिछाए हैं। मैंने राघव को पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन जैसे ही वीरांग ने लिसिया का नाम लिया, उसका संयम टूट गया। लिसिया एक पल के लिए स्थिर हो गई। उसने राघव को देखा। उसकी आंखों में वो काली रेखाएं थीं, धुंधली, लेकिन वहां थीं। एक अजीब सा भाव उसके भीतर उठा, वो भाव जो पहले कभी नहीं आया था। यह राघव उसके लिए इतना सोचता है। उसकी माँ ने कुछ दिन पहले एक बात कही थी। लिसिया ने उसे तब उड़ा दिया था, लेकिन अभी वो बात फिर से उसके मन में आई। वर्षा के चेहरे पर चिंता थी। जब राघव भाई एक बार भड़क जाएं तो वो बिना सोचे आगे बढ़ते हैं। अगर वीरांग ने वही पिछली चाल चली तो वो उसमें फंस सकते हैं। कीर्तिवान ने उन सबको देखा। उसकी आवाज में एक ऐसा शांत विश्वास था जो किसी तर्क की मांग नहीं करता। तुम लोग बॉस की चिंता कर रहे हो। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। क्रोध उनकी बुद्धि को प्रभावित करता है, लेकिन उनकी लड़ाई की शक्ति को नहीं। बस देखो। मंच पर वीरांग की आवाज आई, तुम अपनी भावनाएं भी नहीं संभाल सकते और खुद को विशेषज्ञ कहते हो। इस तरह के लोग लड़ाई में बस मरते हैं। घुटने टेको और माफी मांगो, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। राघव ने उसे देखा। उसकी आवाज निकली, थोड़ी भारी, थोड़ी कर्कश। उसमें वो गर्माहट नहीं थी जो आमतौर पर होती थी। तुम दूसरों को उकसाना जानते हो, यह मानता हूं, लेकिन तुमने गलत लक्ष्य चुना। मुझे नहीं उकसाना चाहिए था। उसके भीतर कुछ हिला। वो अंधकार जो उसकी यातना नेत्र की ऊर्जा थी, वो जाग रही थी। उसे नियंत्रित करने की इच्छा थी, लेकिन राघव ने पहले ये सीख लिया था, जितना दबाव उतना बढ़ता है। संयम उस शक्ति को और ज्यादा खिलाता है। उसने उस क्रोध को रोका नहीं, उसे महसूस किया और उसे एक दिशा दी। और उस प्रक्रिया में उसकी आवाज़ बदली, एक ऐसी आवाज़ जो भावना रहित थी, निर्दयी थी। जैसे उसमें से किसी इंसान की गर्माहट निकाल ली गई हो और कुछ और भर दिया गया हो। हा, वीरांग ने सिर उठाकर हंसा। मौत सामने है और मुंह अभी भी चल रहा है। ठीक है, आज तुम्हें मेरी असली शक्ति दिखाता हूँ।
दोनों के बीच की दीवार हटी। वीरांग ने तेजी से मुद्राएं बनाईं और उसके चारों तरफ फूल खिलने लगे। महागुरु मार्ग के फूल, बैंगनी, लाल, हर रंग, एक ऐसी सुंदरता जिसमें मृत्यु छुपी थी। वो फूल उसके आसपास एक दीवार बना रहे थे, एक जीवंत रंगीन दीवार। बाहर सब देख रहे थे। लोहित हिम की आंखें सिकुड़ी। ये पुष्पराज संप्रदाय की गुप्त विद्या है। अगर ये फूल फटें तो शक्तिशाली जहर निकलेगा। हर फूल में अलग जहर है। वीरांग को उम्मीद थी कि राघव सीधे अंदर घुसेगा, लेकिन राघव नहीं घुसा। वो रुका। वीरांग उस फूलों की दीवार के ऊपर प्रकट हुआ। कायर, हमला करने की हिम्मत नहीं। जाओ, खुद अपना सिर तोड़ दो। राघव ने उसे एक बार देखा, बस, और उसने मुद्राएं बनाई। उसके शरीर से लाल ज्वालाएं उठीं, एक के बाद एक, और फिर एक ऐसा विस्फोट जो पूरे मंच को भर गया। लाल रोशनी हर तरफ थी, लावे जैसी गर्मी थी, और उन ज्वालाओं में एक जीवन था। वो केवल जलाने के लिए नहीं थी, वो एक इच्छा शक्ति रखती थी। भीड़ में एक उत्तेजना उठी। राघव एक ज्वाला साधक था, किसी को नहीं पता था। उन ज्वालाओं ने वीरांग के फूलों को घेरा। बस इतनी सी आग लेकर आए हो, तुम्हारे गुरु ने इतनी भी शिक्षा नहीं दी। वीरांग ने व्यंग्य किया। उसके फूल ज्वालाओं को रोक रहे थे। राघव ने उसे अनदेखा किया। ज्वालाएं और बढ़ती रहीं। वीरांग बहुत चालाक है, लोहित हिम ने समझाया। वो पहले हमला नहीं कर रहा, डरता है कि राघव उस अवसर का फायदा उठाकर उसे मार देगा। उसका जाल रक्षा में है, चाहता है कि राघव खुद अंदर आए, वही उसके लिए सबसे अनुकूल स्थिति होगी। वीरांग की जबान चलती रही, हर तरह के कठोर अपमानजनक शब्द। और तब राघव ने उसकी तरफ देखा। वो एक नज़र, और उस नज़र में वो काला निशान। वीरांग के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ी, ऐसी ठंडी जो हड्डियों तक उतर जाए, जैसे किसी युग पुराने जीव की दृष्टि उस पर पड़ी हो। उसका पूरा शरीर जमसा गया। एक पल के लिए वो हिल नहीं सका, और उसी पल वो असंख्य ज्वालाएं जो मंच पर फैली थीं बदलीं। वो ज्वालाएं थीं, अब श्रृंखलाएं बन गईं, लाल, धधकती, जीवंत श्रृंखलाएं। हर एक में एक महामार्ग का नियम था, हर एक में एक इच्छा शक्ति थी। स्वर्गीय ज्वाला कारागार। वो श्रृंखलाएं वीरांग पर लपेट गईं। एक पल में उसने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जितना तोड़ा उतना कसती गईं। उनमें महामार्ग के नियम थे, बाहरी बल उन्हें नहीं तोड़ सकता था। और राघव उसके सामने था। उसके हाथ में एक ज्वाला तलवार थी। वो तलवार उतरी, वीरांग की एक बांह, एक ही पल में वो बांह ज्वालाओं में जल गई। हार मानता हूं, वीरांग के मुंह से निकला। सोचते हो यह संभव है? राघव की आवाज बर्फ की तरह थी, उसमें कोई भावना नहीं थी, जैसे किसी यमदूत के मुंह से बोला गया हो। वीरांग की वो बांह जिसमें पट्टिका थी, वो काटी जा चुकी थी। हार मानने का उपाय नहीं रहा। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर मुझे मारा तो। वीरांग का वो शांत, आत्मविश्वासी भाव एक झटके में चूर हो गया। उसकी आवाज में डर था, एक ऐसा डर जिसे वो छुपाना चाहता था लेकिन नहीं छुपा पाया। राघव की ज्वाला तलवार उसके पैर में उतरी। वो चीख इतनी तीखी थी कि मंच से दूर खड़े लोग भी सिहर गए। एक प्राण जागृत योद्धा जो एक पैर में घाव खाकर इतना चिल्लाए। यह अजीब था, लेकिन जो नहीं जानते थे वो ये था, राघव जानता था कि वार कहाँ करना है, किस स्थान पर तलवार उतारे की दर्द सबसे अधिक हो। यह एक कला थी, और राघव उसमें दक्ष था। इसे यही मिलना चाहिए था। मारो उसे, राघव भाई, धीरे धीरे। इस आदमी ने बहुत अपराध किए हैं, जल्दी मरना उसके लिए बहुत आसान होगा। भीड़ से आवाजें उठीं। वीरांग को पसंद करने वाले यहाँ कम थे। और तभी एक गर्जना, ऐसी गर्जना जो कानों को नहीं, हड्डियों को हिला दे, जैसे किसी विशाल पशु ने अपनी पूरी शक्ति से आवाज लगाई हो। सब एक साथ चुप हो गए, और सबकी नजरें उस दिशा में घूमी। पुष्पराज, अध्याय 3617, कर्मज्वाला आत्माशोधन। वह वरिष्ठ आकाश में प्रकट हुआ। उसकी आवाज उस रक्षात्मक कवच को भेद कर युद्ध मंच के भीतर तक पहुंची। जो भीतरी दर्शक दीर्घा में थे वे प्रतिभागी थे, और बाहरी दर्शक दीर्घा उन लोगों के लिए थी जो देखने आए थे। लिसिया की मां भले ही गगनचुंबी शिक्षापीठ के प्रतिभागियों का नेतृत्व कर रही थी, पर उन्हें भी बाहरी दर्शक दीर्घा से देखना पड़ रहा था। ये पुष्पराज के उस बुजुर्ग की बात थी जो विद्यालय में 3 पीढ़ी ऊपर थे। युवा स्वामी उनका लाडला था, और इसीलिए वह युवा इतना बैलगाम था, इतना अहंकारी था, इतना निर्बाध था कि विद्यालय का स्वामी भी उसे नहीं रोक सकता था। वह बुजुर्ग पुरखा एक ऐसा था जिसने 9 प्रांतों को कभी कांपाया था, अनेक अत्याचार किए थे बिना किसी के रोके। और जब वह प्रकट हुआ तो अनगिनत लोगों के मुंह से आवाजें निकलीं, वंशोक को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मसल दूंगा। वह पुरखा राघव पर चिल्लाया। गगनचुंबी शिक्षापीठ के विशेषज्ञ क्रोध से भड़क उठे। ये व्यक्ति प्रतियोगिता में हस्तक्षेप करने का साहस कर रहा था। बड़ी बात कही, बस देखना यह है कि इसके लिए तुम्हारे पास योग्यता है या नहीं। यह एक शांत, ठंडी आवाज थी। लिसिया की मां। वह पुरखा राघव को धमका रहा था, और लिसिया की मां ने राघव के पक्ष में बोल दिया। दोनों एक पल में आमने सामने आ गए, पर राघव ने उस पुरखे की धमकी को सुना नहीं, या सुना भी तो उसके लिए कुछ बदला नहीं। भले ही लिसिया की मां न बोलती, कुछ अलग नहीं होता। और उसने अपनी ज्वाला तलवार वंशोक की टांग में उतार दी। वह चीख इतनी भयावह थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। वंशोक का चेहरा विकृत हो गया, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। इस बार कोई नहीं चिल्लाया राघव के समर्थन में। वह पुरखे की वजह से था। कोई अपने संप्रदाय पर मुसीबत नहीं लाना चाहता था, पर उनके भीतर उल्लास था। राघव, क्या तुम मरना चाहते हो? वह पुरखा दहाड़ा। राघव ने बिना किसी भाव के तलवार वंशोक के कंधे में घुसेड़ दी। वह फिर चिल्लाया, उसकी आंखें बाहर आने को थीं। राघव, यदि तूने मुझे मारा तो तुझे और तेरे संप्रदाय को पुष्पराज विद्यालय का रक्त प्रतिशोध भोगना होगा। तेरे परिवार समेत सब मरेंगे। भयंकर मृत्यु।
एक और तलवार उसी कंधे में। हर बार राघव की तलवार उसमें घुसती थी, वंशोक को वह असहनीय पीड़ा होती थी जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, पर इतनी धीमी कि वह बेहोश नहीं होता था। वह पूरी तरह होश में था और पूरी तरह पीड़ा में। धमकियां काम नहीं आईं। वंशोक ने विनती शुरू की, माफ करो बिग ब्रदर सान, पिताजी सान, तुम मेरे बाप हो, ठीक है, मैं तुम्हारा सेवक बनने को तैयार हूँ, कृपया छोड़ दो। वह रोने लगा, उसकी इच्छाशक्ति पूरी तरह टूट गई थी। और उसी पल राघव के भीतर कुछ बदला। वह क्रोध जो धधक रहा था वह धीरे धीरे शांत हुआ। वह अंधकार जो उसके भीतर जमा हो रहा था वह भी सतह से नीचे उतरने लगा। यह नकारात्मक भावनाओं का वह संचय था जो यदि भीतर बंद रहे तो एक दिन विस्फोट करता है। उस ड्रैगन विशेषज्ञ ने कहा था, इसे हमेशा के लिए बंद मत रखो। राघव ने अपना क्रोध बाहर निकाला था और अब वह शांत हो रहा था। अनगिनत विशेषज्ञों ने वंशोक की विनती को तिरस्कार से देखा। राघव के हाथ फैले, असंख्य ज्वाला रून प्रकट हुए। वे एक साथ आए और एक नई तलवार का रूप ले लिया। राघव ने उदासीन स्वर में कहा, तलवार शरीर में घुसने के बाद पीड़ा समझ आती है, मृत्यु सामने हो तो जीवन की कीमत समझ आती है। जब तुमने दूसरों का सम्मान पांवों तले रौंदा, उनके प्राण लिए, तब क्या तुमने सोचा था कि वे भी जीना चाहते थे? तुमने उनके जीवन को तृण समझा, ये सोचकर कि तुम इतने शक्तिशाली हो। ऐसे व्यक्ति को इस संसार में जीने का अधिकार नहीं। मैंने कहा था कि तुम्हें अपने जन्म पर पछतावा होगा। अपने पापों का प्रायश्चित इस पीड़ा से करो। राघव की तलवार वंशोक के जीवन केंद्र में उतर गई। अब 5 ज्वाला तलवारें थीं उसके शरीर में और वे सब एक साथ जल उठीं। बहुरंगी ज्वालाएं उड़ीं। वे ज्वाला ड्रैगन का रूप लेकर उसके पूरे शरीर में दौड़ने लगीं। वंशोक की चीख ने पूरे मैदान को भेद दिया। बाहरी दर्शक दीर्घा में एक बुजुर्ग चौंक कर खड़ा हो गया। ये तो कर्म ज्वाला आत्मा शोधन है। ये कला उसे कैसे आती है? पड़ोस में बैठे ने पूछा, ये कर्म ज्वाला आत्मा शोधन क्या है? वह बुजुर्ग बोला, ये स्वर्गीय मार्ग की वह कला है जो आत्मा को प्रश्नों से घेरती है। जो पाप आत्मा की गहराई में दफन है उन्हें खोद कर बाहर लाती है। यह विशेष रूप से उन दुष्टों के विरुद्ध है जिनका पापों का बोझ असहनीय हो। पर यह कला तो लुप्त हो चुकी थी। राघव इतनी कम आयु में इसे कैसे? किसी और ने जोड़ा, कर्म ज्वाला आत्मा शोधन सीधे हृदय में प्रवेश करती है। लज्जा और भय जो भीतर छुपे हैं वे पीड़ा में बदल जाते हैं। भले ही आत्मा बुझ जाए, आयु समाप्त हो जाए, प्राण, ऊर्जा और चेतना सब खत्म हो जाएं, तब भी मृत्यु नहीं आती। जब तक सारे पाप भस्म नहीं हो जाते मुक्ति नहीं मिलती। और यदि पाप बहुत अधिक हो तो आत्मा ही बिखर जाती है, पुनर्जन्म नहीं मिलता। ये सुनकर दर्शकों की पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। कौन है जिसने जीवन में कुछ बुरा नहीं किया? राघव, मैंने कहा था उसे छोड़ो। वह पुरखा गरजते हुए मंच की ओर झपटा और उसी पल दिव्य प्रकाश की एक धारा उस पर टूट पड़ी। उसका भाव पूरी तरह बदल गया। उसने एक हथेली चलाई, धमाका, उसकी भुजा फट गई, खून की बारिश हुई। वह भी खून उगलते हुए पीछे उड़ा। उपस्थित विशेषज्ञों की आंखें फटी रह गईं। दिव्य स्वामी स्तर का योद्धा और मंच के पास आते ही यह हाल। यह मूर्ख, क्या उसे लगता है कि रजतचंद्र नगर अभी भी सब नियंत्रित करता है? युद्ध मंच अब समृद्धि व्यापार मंडल के अधीन है। यह मंच खुद अपने प्राचीन नियम लागू कर रहा है। उसकी जान बची तो वह उसका भाग्य है। कोई बुदबुदाया, बिल्कुल उसी तरह जैसे मार्ग चर्चा मंच का अपना आत्मा रूप था, इस युद्ध मंच का भी था, और वह प्राचीन नियमों को लागू कर रहा था। पहले रजतचंद्र नगर के लोग इसे नियंत्रित करते थे, इसलिए ऐसे हस्तक्षेप पर कभी आघात नहीं हुआ था। पर अब परिस्थिति बदल गई थी और तभी एक धमाका, वंशोक का शरीर फट गया, उसकी आत्मा बिखरी और वह इस अस्तित्व से सदा के लिए मिट गया। राघव, यदि मैंने तेरी हड्डियां पीसकर धूल नहीं बनाई तो मैं इंसान नहीं। वह पुरखा दहाड़ा। अध्याय 3618 गुई युन का मंच प्रवेश। विजेंद्र का वध ये राघव के लिए एक संतोष था। वह संतोष जो तब होता है जब कोई लंबे समय से खटकने वाला कांटा अंततः निकल जाए। वह व्यक्ति जिसने एक निर्दोष युवती की आत्मा को भी चैन से जाने नहीं दिया था, वह अब इस संसार में नहीं था। और राघव के मन में एक हल्कापन था, उस हल्केपन के साथ जो न्याय होने पर आता है। मंच से उतरते समय जब पुष्प तितली संप्रदाय के उस पितामह की आवाज कहीं से आई, राघव ने बिना पलटे जवाब दिया, तुम वैसे भी मनुष्य नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है? बस इंतजार करो, जब मैं वापस जाऊंगा तो तुम्हारे उस पुष्प तितली संप्रदाय को धूल में मिला दूंगा। ये धमकी नहीं थी, यह एक वचन था। राघव के वचनों में अंतर होता था। आदित्य की आंखें चमकीं। बड़े भाई, ये तो कमाल था। सच में। लावण्या ने भी एक लंबी सांस ली। उसमें वह राहत थी जो किसी बुरी चीज के अंत पर होती है। आखिरकार उस बदमाश को उसका दंड मिला। राघव शीर्ष 128 में पहुंच गया था, लेकिन वह वहां रुका नहीं। उसने आदित्य के अगले विरोधी का एक संक्षिप्त मूल्यांकन किया, देखा कि वह कोई असाधारण शत्रु नहीं था और फिर वह विदा हो गया वापस अपने एकांत में। ये देखकर कुछ लोगों के मन में एक अनुमान उठा, स्वर्गीय लौ कारागार इतना शक्तिशाली था कि शायद उसका प्रयोग करने के बाद कोई प्रतिक्रिया हुई हो। शायद राघव को साधना की जरूरत थी। लेकिन सच्चाई अलग थी। जो लोग मंच के बाहर से देख रहे थे उन्होंने एक बात जरूर देखी होगी, युद्ध से पहले राघव ने उस मंच के हर कोने में, हर दरार में, हर पत्थर में ज्वाला आकृतियां बिखेर दी थीं। जब वह मंच पूरी तरह संतृप्त हो गया तब उसने वह विद्या छोड़ी। ये योजना थी और इस योजना का एक और कारण था, अग्नि ड्रैगन। वह फायर ड्रैगन जो अब राघव के भीतर था, वह अब उस स्तर पर पहुंच चुका था जहां उसे दिखाना राघव को उचित नहीं लगा। वह इस अमरलोक के नियमों से परिचित हो रहा था। उसकी अग्नि दिव्य शक्तियां अब तत्काल चलती थीं। किसी विजेंद्र जैसे व्यक्ति के लिए उसे उजागर करना यह उचित नहीं था। इसलिए राघव ने जानबूझकर यह भ्रम फैलाया, स्वर्गीय लौ कारागार एक बड़ी मेहनत वाली विद्या है, इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं।
ताकि अगली बार जब वह इसका उपयोग करे तो उसके शत्रु उसे कमजोर समझें। रजत चंद्र नगर में लौटकर राघव अपने निवास में सुरक्षित था। समृद्धि व्यापार मंडल अब यहाँ का प्रबंधन कर रहा था और उनके पास धन के साथ साथ शक्ति भी थी। इस अमरलोक में जो केवल धन रखे लेकिन शक्ति न हो वह टिक नहीं सकता, और समृद्धि व्यापार मंडल ने यह संतुलन बनाए रखा था। इसलिए पुष्प तितली पितामह की किसी प्रतिशोधी कार्रवाई का भय नहीं था। उधर मंच पर खेल जारी रहा। लिसिया, शुआन और आदित्य तीनों आसानी से आगे बढ़े। लिसिया और शुआन ने अपनी असाधारण शक्ति से जीत पाए और आदित्य उसकी त्रिपुष्प दृष्टि ने एक बार फिर अपनी रहस्यमयी सामर्थ्य दिखाए। जब उसकी आंखों की आकाशीय ऊर्जा सक्रिय होती तो देशकाल एक अजीब अराजकता में उलझ जाता। विरोधी उसे छू तक नहीं सकते थे, और जब वे उस उलझन में फंस जाते तो उन्हें हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता था। अब तक किसी ने भी त्रिपुष्प दृष्टि को तोड़ने का तरीका नहीं खोजा था, और जो इसे नहीं तोड़ सकता वह आदित्य को हरा नहीं सकता। लेकिन क्षीरा का मार्ग इतना सरल नहीं था। उसकी लड़ाई वह किसी कठिन लड़ाई से कम नहीं थी। उसका विरोधी उनके शत्रु पक्ष का था और वह भयंकर था, निर्मम था। क्षीरा चोट खाते खाते जीती। वह कई बार मृत्यु के करीब आए। काव्या और नव्या जो देख रही थी उनके हृदय बार बार सिकुड़े। लेकिन अंत में जीत क्षीरा की थी, और इस जीत के साथ सब शीर्ष 128 में पहुंच गए। यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। अगला युद्ध जीतने पर समृद्धि व्यापार मंडल की तरफ से एक विशेष पुरस्कार मिलता था, अमर क्रिस्टल, औषधि गोलियां, गुप्त ग्रंथ, अस्त्र, जो चाहो चुन सकते हो। क्षीरा के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। लुओ परिवार का नाम तो बड़ा था लेकिन उनके शिष्यों को धन बेतहाशा नहीं मिलता था। क्षीरा के पास एक भी दुर्लभ खजाना नहीं था। अगला दौर जीता तो वह अपना पहला खजाना चुन सकती थी। इसलिए उसने तत्काल औषधि गोली ली और साधना में लग गई। तभी एक अप्रत्याशित बात हुई। क्षीरा के बाद कुबुया का दौर आया, लेकिन उसका विरोधी उसने मंच पर पैर रखने से पहले ही हार मान ली। काव्या ने एक लंबी सांस ली। कुबुया शायद कई दौरों तक बिना लड़े ही आगे बढ़ता रहेगा। सब ने सिर हिलाया। एक दुर्लभ खजाने के प्रहार को अपनी नंगी देह पर झेलना और फिर एक मुट्ठी से विरोधी को रक्त-धुंध बना देना, ये दृश्य किसी के मन से नहीं गया था। कोई नहीं चाहता था कि उससे सामना हो। और फिर गुई युन आया। यह आवाज और उसके साथ एक हलचल, क्योंकि गुई युन के अब तक के सारे विरोधी बिना लड़े ही हटे थे। लेकिन इस बार उसका विरोधी मंच पर आया। नव्या ने एक उत्साह से कहा, अच्छा हुआ भाई रागवेश नहीं है, लेकिन ये देखना तो जरूरी है। गुई युन को लड़ते हुए देखना दुर्लभ है। कीन फंग ने हंसते हुए कहा, बड़े भाई इसमें समय नहीं लगाते। वे कभी अपने विरोधियों की जांच पड़ताल में समय नष्ट नहीं करते। हम उनकी तरफ से देखेंगे। ये बात सच थी। लावण्या के हाथ में एक मणि फलक था। उसने उसे देखा। ये जोऊ चांगफेंग है, चंद्रप्रकाश हवेली का युवा स्वामी। 16 वर्ष की आयु में उसने अपना आदिम वंश रक्त जागृत किया। उसकी वायु तत्व शक्ति उसे वायु की गति और बिजली की चपलता देती है। रक्षसंहार मंडल ने उस पर 7 बार आक्रमण किए और 7 बार उसने उन हत्यारों को मार दिया। इसीलिए वह गुई युन को चुनौती देने का साहस रखता है। कीन फंग ने चकित होकर पूछा, ये जानकारी कहाँ से आई? लावण्या ने उसे एक तिरछी दृष्टि दी, खरीदी। क्या सोचते हो, कोई ऐसे ही दे देता? काव्या ने संदिग्ध नजर से पूछा, खरीदी कब? हमें पता क्यों नहीं? अरे तुम सब भोले हो, यहाँ जानकारी बेचने वाले लोग हैं। मणि फलक एक बार लिया, फिर जब किसी के बारे में जानना हो तो बस पैसे दो और उसकी रिपोर्ट सामने आ जाती है। लिसिया ने शांत स्वर में कहा, हम भोले नहीं हैं, बस हमारे पास तुम्हारे लू परिवार जैसा धन नहीं। लावण्या के होंठों पर एक मुस्कान आई और उसमें एक चालाकी थी। अरे तुम्हारे पास लू परिवार का आधा रक्त है। तुम्हारे दादा ने तुम्हें धन देने की पेशकश की थी, तुमने ठुकरा दिया। लिसिया ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। मैं इस विषय पर बात नहीं करूंगी। मंच पर जोऊ चांगफेंग ने अपना अस्त्र निकाला। वह एक पारदर्शी तलवार थी, इतनी पारदर्शी कि उसमें आकाश दिखता था। जब वह प्रकट हुई, मंच पर वायु का एक भंवर उठा। यह एक वायु तत्व दिव्य अस्त्र था और यह पूरी तरह उसके साथ मेल खाता था। जो अस्त्र अपने स्वामी के साथ एकात्म हो जाए वह अपनी पूरी शक्ति देता है, और यहाँ यही हो रहा था। जोऊ चांगफेंग ने गुई युन की तरफ देखा और उसकी आवाज में वह क्रोध था जो पुरानी चोट से आता है। गुई युन, रक्षसंहार मंडल ने अपनी सीमाएं तोड़ दी हैं। तुम सोचते हो कोई तुमसे नहीं लड़ेगा? तुम्हारे मंडल के हत्यारों ने मुझ पर 7 बार वार किया और मैंने 7 को वहीं दफना दिया। इस मंच पर भी 5 और खत्म किए। आज मैं सबको दिखाऊंगा कि रक्षसंहार मंडल की यह ख्याति कि वे हत्या के देवता हैं, ये केवल झूठ है। मेरी गति के सामने तुम सब कचरा हो। उसकी उंगली गुई युन पर तनी थी। गुई युन ने उसे सुना और उसके उस गोल भारी चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। गति में विशेषज्ञ हो तब शायद ये रोचक हो। युद्ध का संकेत हुआ और जोऊ चांगफेंग अपनी जगह से गायब हो गया। ये गति नहीं थी जिसे देखा जा सके। ये वह होना था जो एक पल यहाँ हो और अगले पल वहाँ। जब सबकी आंखें उसे खोजने लगी तो वह पहले से ही गुई युन के पीछे था। पूरे दर्शक समूह में एक साथ एक हलचल उठी। यहाँ तक कि लिसिया, जो इस शिक्षापीठ में सबसे शांत थी, उसकी भी भौहें उठ गईं। ऐसी गति उसने पहले नहीं देखी थी। चैप्टर 3619, भयावह गुई युन। जोऊ चांगफेंग की गति अविश्वसनीय थी। जब तक लोगों की आंखें उसकी हलचल पकड़ पाती, वह पहले से ही गुई युन के पीछे था और उसका वार हो चुका था। गुई युन का शरीर 2 हिस्सों में कट गया, लेकिन रक्त नहीं, एक बूंद भी नहीं। और फिर 2 गुई युन। दूसरा गुई युन जो असली था, जोऊ चांगफेंग का सिर अपने हाथ में थामे खड़ा था। जोऊ चांगफेंग का धड़ धीरे धीरे मंच पर गिरा। उसके सिर के कटते ही उसकी आत्मा की लौ बुझ गई थी। वह पहले से मर चुका था, गिरने से भी पहले। पूरा प्रांगण जम गया। पहला गुई युन, वह केवल एक छाया थी।
असली गुई युन तब तक पहले से जोऊ चांगफेंग के पीछे था जब वह हमला करने चला था। ये कैसी गति है? आदित्य के शरीर में एक ठंडक दौड़ गई। उसकी आवाज में वह कंपन था जो तब आता है जब कोई अपनी मृत्यु की एक झलक देख ले। इस गति से तो मैं अपने त्रिपुष्प नेत्र भी नहीं खोल पाता, पहले ही खत्म हो जाता। उसका हथियार तक नहीं दिखा। धूमेश की आवाज कांप रही थी। जोऊ चांगफेंग वायु तत्व का एक असाधारण योद्धा। उसकी गति इतनी थी कि धूमेश जैसी अनुभवी योद्धा भी उससे लड़ने में घाटे में रहती। एक ही वार में काम तमाम हो जाता। और वह गति गुई युन के सामने कुछ भी नहीं थी। गुई युन को तेज कहना ही गलत था। जो उसने किया वह किसी गति कला की परिभाषा में नहीं आता था। ये कुछ और था, विचित्र, कुछ अप्राकृतिक, एक ऐसी गति जो नियमों को ही नहीं मानती। गुई युन ने अपनी पकड़ ढीली की। जोऊ चांगफेंग का सिर धरती पर गिरा। लगता है तुम्हारी गति थोड़ी कम थी। एक पीढ़ी का योद्धा, बस इतने शब्दों के साथ समाप्त। प्रांगण में मृत्यु सी चुप्पी छा गई। कई लोग गुई युन को पहले से जानते थे। उनके बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी थी, अगर सामना हो तो तुरंत हार मान लेना। जो नहीं माने उन्हें संप्रदाय से निकालने की धमकी दी गई थी। वे लोग नाखुश थे, लेकिन आज उन्होंने देखा और मन ही मन आभारी हुए। कई योद्धा थे जिन्होंने सोचा था अगर गुई युन से सामना हुआ तो थोड़ी परीक्षा तो करेंगे। आज वे चुप थे। उनके शरीर पर रोंगटे खड़े थे। गुई युन का कद मध्यम था, थोड़ा मोटा, देखने में साधारण। ये साधारण दिखने वाला मोटा इंसान और यह गति जो रुद्रकाल को अपना शब्द तोड़ने पर मजबूर करे और उसे अंतिम शिष्य के रूप में स्वीकार करवाए, वह साधारण कैसे होगा? कीर्थ ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, गुई युन हो या कुवुया, दोनों का सामना मालिक से होगा ही। धूमेश ने उसे देखा। तुम्हें मालिक के लिए डर नहीं लगता? डर? कीर्थ ने हल्के से मुस्कुराया। मालिक अप्रतिम है, ये याद रखो। तुम उनके लिए इसलिए डर रहे हो क्योंकि तुम उन्हें जानते नहीं। मालिक वास्तव में बहुत शांत रहते हैं, अपनी असली शक्ति हमेशा छुपाकर रखते हैं। गुई युन और कुवुया, ये दोनों शायद मालिक को वह असली शक्ति निकालने पर मजबूर कर दें। बस तमाशा देखने के लिए तैयार रहो। कीर्थ की आंखों में एक पुरानी रोशनी थी, वही जो वर्षों पहले मार्शल स्वर्ग महाद्वीप पर राघव को लड़ते देखने पर आती थी। उसे गौरव का स्मरण हो रहा था, का मन था उनकी उस पुरानी टोली की वह भावना। लेकिन धूमेश और बाकी लोग वे पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो सके। गुई युन और कुवुया दोनों मानवीय सीमाओं से परे थे। वे राक्षस थे। बस ये प्रार्थना है कि मेरा अगला प्रतिद्वंद्वी ऐसा न हो। लोहित ने एक कड़वी मुस्कान दी। नहीं तो शीर्ष 100 का रास्ता यहीं बंद। कुवुया और गुई युन के अलावा राग देवी थी, और वह महिला जो बिना मुद्राएं बनाए स्वर्गीय मार्ग ऊर्जा जागृत कर सकती थी। उनसे सामना होने पर सीधे हार स्वीकार करना ही बुद्धिमानी थी। लोहित को खुद पर पर्याप्त भरोसा नहीं था, और अब कमजोर प्रतिद्वंद्वी बचे नहीं थे। हर जीत अब एक कीमत मांगती थी। 2 दिनों के युद्ध के बाद एक दिन का विश्राम मिला, और फिर राघव कक्ष से बाहर आया। लिसिया और सब एक बार फिर चौंके। राघव में एक परिवर्तन था, गहरा, अदृश्य, लेकिन महसूस होने वाला। उससे एक तीक्ष्णता निकल रही थी, जैसे एक तलवार जो म्यान से बाहर आ गई हो और हवा में उसकी धार का एहसास हो। तुम आजकल क्या कर रहे हो? तुम्हारा आभामंडल इतना क्यों बदल रहा है? लिसिया ने पूछा। राघव ने मुस्कुराकर कहा, एक असाधारण युद्ध कला पर काम कर रहा था। अभी अभी एक रास्ता निकाला। पूरी तरह सिद्ध नहीं हुई, इसीलिए यह आभामंडल अभी बाहर है। और यह सच था। बार बार के प्रयोगों के बाद उसने आकाश विदारक कला की प्रथम विधि को अमरलोक के नियमों के साथ एकीकृत करने का एक मार्ग ढूंढ लिया था। अभी कुछ सूक्ष्म त्रुटियां थीं, लेकिन उपयोग करने लायक था। उस कला की इच्छाशक्ति तीखी, आधिपत्यपूर्ण, अभी भी उसके आभामंडल में झलक रही थी। समय के साथ वह शांत हो जाएगी। चलो, आज शीर्ष 64 तय होंगे। उम्मीद है कि हम 5 उसमें हों। लिसिया ने कहा। काश। लोहित जानती थी लिसिया का संकेत उसकी ओर था। राघव, लिसिया, शुआन और आदित्य, इन चारों के लिए कोई संशय नहीं था जब तक कुछ विशेष योद्धाओं से सामना न हो। केवल लोहित को प्रार्थना करनी थी। राघव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ज्यादा दबाव मत लो। लोहित राज परिवार की पूरी जिम्मेदारी तुम पर नहीं है, और मैं अपनी जान की कसम खाता हूं, लोहित राज परिवार का भविष्य केवल बेहतर होगा। राघव को लोहित राज परिवार के इन सदस्यों से एक अजीब आत्मीयता थी। शायद रक्त का संबंध था, शायद कुछ और, लेकिन काव्या, नव्या, लोहित, इनमें से किसी पर भी आंच आए तो वह अपनी जान लगा देता। लोहित ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उस एक वाक्य ने उसके कंधों से बहुत बोझ उतार दिया। धूमेश ने होंठ बिचकाए। हे, उसके साथ इतने घनिष्ठ, और मेरे साथ अशुद्ध देवी। राघव ने उसे एक नजर दी और आगे बढ़ गया। इस महिला का कोई इलाज नहीं था। जब वे युद्ध मंच पर पहुंचे, गगनचंबई शिक्षापीठ के शिष्यों ने एक साथ जयकार किया। इतनी तेज की कान सुन्न होने लगे। चंचला, शुचिता, जयविक्रम, सब तब तक चिल्लाते रहे जब तक गला बैठ न गया। राघव ने हाथ हिलाया और जयकार और बढ़ गया। गगनचंबई शिक्षापीठ, कितने वर्षों बाद इतने लोग शीर्ष 128 में थे, और सब जानते थे राघव, लिसिया, शुआन अभी पूरी शक्ति नहीं दिखाई थी। आगे और होगा। चिट्ठियां खींची। राघव ने अपनी मणि देखी, और उसका सिर ऊपर उठा एक ठहाके के साथ। हा। शुआन ने देखा और मुस्कुराया। चंद्रशूल, लिसिया और बाकी सबने भी देखा, और सबके चेहरे पर वही हल्की, संतुष्ट मुस्कान आई। चंद्रवंशी कुल के 4 वीरों में से 3 निकल चुके थे। अब चौथा बचा था, और वह राघव के सामने था। उसकी इच्छा पूरी हो रही थी। अध्याय 3620, विश्व रक्तवार। हा, मुझे उन राक्षसों में से कोई नहीं मिला। मैं शीर्ष 64 में जा सकता हूँ। श्वेतांश की आवाज में एक बच्चे जैसा उत्साह था। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने सूची देखी, और जब गुई युन या कुवुया जैसे भयानक नाम उसके सामने नहीं आए तो उसका आत्मविश्वास ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। लिसिया, शुआन और लोहित, हिम, तीनों भी उस दौर में अपेक्षाकृत सुरक्षित थे।
उनके सामने कोई असाधारण शत्रु नहीं था, और लोहित हिम के चेहरे पर एक अजीब सी राहत थी, जैसे किसी भारी बोझ का एक हिस्सा अचानक उतर गया हो। राघव ने लिसिया को देखा। वो अपने सामान्य ठंडे भाव में थी। सावधान रहना, कहीं नाव ही न पलट जाए, राघव ने कहा। लिसिया ने उसे एक नज़र दी, वो नज़र जो कहती है कि मैं समझ गई तुम मजाक कर रहे हो। तुम्हें सावधान रहना चाहिए, मुझे नहीं, चंद्रवंशी कुल वालों को। राघव के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान थी, और मंच सक्रिय हो गया। समृद्धि व्यापार मंडल किसी अनावश्यक औपचारिकता में समय नहीं गंवाती थी। उनकी व्यवस्था सीधी थी, जो लड़ना है लड़ो, जो जीतना है जीतो। ये दौर निर्णायक था। लाखों प्रतिभागी थे और अब मुट्ठी भर बचे थे। जो यहाँ तक आए थे उनमें से एक भी कमजोर नहीं था। हर एक ने रक्त और पसीने की कीमत चुकाकर यह स्थान पाया था। और यह केवल पुरस्कार के लिए नहीं था, यह उनकी अपनी गरिमा का सवाल था, उनके संप्रदायों की प्रतिष्ठा का सवाल था। राघव ने जो किया था, इस महासभा को उचित और पारदर्शी बनाया था, उसकी वजह से यह अवसर सच में मायने रखता था। पहले के महासभाओं में आयोजक चुपचाप ये सुनिश्चित करते थे कि कुबुया और गुई युन जैसे राक्षस उन प्रतिभागियों से टकराएं जो असल में शीर्ष 100 में आने की क्षमता रखते थे। उन्हें जल्दी बाहर कर दिया जाता था, और बचे खुचे प्रतिभागी जो इतनी लड़ाइयों के बाद थके और घायल होते, वो उन शक्तिशाली खिलाड़ियों से पार नहीं पा सकते थे जो उन्हें जानबूझकर बचाकर रखा जाता था। अब ये सब नहीं था। अब जो जीतेगा वो अपनी शक्ति से जीतेगा। लोहित हिम की बारी आई। राघव ने उसे एक अंगूठा दिखाया। वो मुस्कुराई और फिर मंच पर चली गई। उसके सामने जो आया वो एक असाधारण काया वाला व्यक्ति था। गहरे रंग की त्वचा, आंखें जैसे बिजली चमक रही हो, और जैसे ही वो मंच पर आया उसका शक्ति रूप प्रकट हो गया। रेत और धूल का एक तूफान। उसके आधे मंच पर एक धुंध छा गई, मिट्टी की, पत्थर की, जिसमें एक भारी दमघोंटू दबाव था। भूतत्व साधक, लोहित की साथी ने एक ही नज़र में समझ लिया। भूतत्व साधकों की विशेषता थी अपार धैर्य, अभेद्य रक्षा और एक थकाऊ स्थायित्व। इन्हें जल्दी हराना बेहद मुश्किल होता था। लोहित हिम ने भी अपना शक्ति रूप जागृत किया, और उससे बैंगनी ऊर्जा निकली। एक ऐसी बैंगनी ऊर्जा जो किसी खांचे में नहीं बैठती थी। वो न सिर्फ उसके शरीर में थी, वो स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा से मिल रही थी। जैसे संसार का एक हिस्सा उसके साथ सांस ले रहा हो। ये लोह परिवार की विशेषता थी। मंच का एक आधा हिस्सा धूल और रेत से भरा था, दूसरा आधा बैंगनी रक्त ऊर्जा से, और बीच में एक दीवार, वो दो दुनियाओं को कुछ देर के लिए अलग किए हुए थी। राघव उस दृश्य को देख रहा था, और उसके मन में एक विचार आया। लोह परिवार, लोहित हिम की माँ भी उसी परिवार से थी। बैंगनी रक्त ऊर्जा, लेकिन उसकी अपनी माँ जो इस परिवार से थी, उसने राघव को ये क्यों नहीं दिया? उसके रक्त में बैंगनी ऊर्जा का एक कण भी नहीं था। उसने अपने हाथ में वो जेड पेंडेंट को महसूस किया। उसके भीतर जो शब्द उकेरे थे, अजगर की गर्जना आकाश में, मृत्तिका पर हावी अहंकार से, शांति से जियो, सुख से जियो, कभी न बिछड़ो। उसकी माँ यही चाहती थी, एक शांत जीवन, दूर इस संसार से जिसमें हर पल एक युद्ध था। वो इस दुनिया से नफरत करती थी, खून की, मृत्यु की, शक्ति की ये दुनिया। वो अमर लोक से भाग निकली थी, लेकिन वो भाग्य से नहीं भाग सकी। एक परिवार, 3 जीव, और वो तीनों बिखर गए। धमाका। राघव उस विचार के बाहर आया। मंच पर लोहित हिम और उस भूतत्व साधक की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। बैंगनी ऊर्जा और धरती की ऊर्जा टकराई। एक भारी कंपन हुआ। जमीन से एक विशाल जीव निकला। 4 मोटे पैर, एक लंबी पूंछ, पीठ पर एक कवच जो कछुए जैसा था, लेकिन उसमें मगरमच्छ की क्रूरता थी। एक संकर प्राणी जो धरती की गहराइयों से बाहर आया था। उस जीव का मुंह खुला। एक गहरे सुनहरे रंग की दिव्य प्रकाश की धार निकली। उसमें वो भूतत्व साधक था। उस प्रकाश में बैठकर उस जीव की शक्ति को अपनी ऊर्जा में मिलाकर एक विशाल हथौड़ा लेकर आगे आया। वो हथौड़ा जब ऊपर उठा तो उससे एक ऐसी गड़गड़ाहट उठी जैसे धरती खुद आवाज दे रही हो। लोहित हिम का बायां हाथ एक मुद्रा में था, दाहिने हाथ में तलवार, और वो तलवार 81 बार चली, एक के बाद एक, हर बार से एक बैंगनी रेखा। वो रेखाएं एक दूसरे पर चढ़ती गईं, एक जाल बन गया, बैंगनी रंग का, जीवंत, कांपता हुआ। वो जाल उस हथौड़े की गति को कम करने में सफल हुआ, लेकिन हथौड़ा रुका नहीं। वो धीमा हुआ और फिर भी लोहित हिम पर उतरा। टकराहट। लोहित हिम की तलवार उसे रोकने गई, लेकिन वो हथौड़ा एक दुर्लभ खजाना था, और उसकी तलवार वो एक उत्कृष्ट आत्मिक अस्त्र थी, लेकिन उस अंतर को नहीं भर सकती थी। तलवार टूट गई और लोहित हिम उड़ी हवा में पीछे की तरफ। उसके मुंह से खून आया। उसका चेहरा कागज जैसा सफेद था। उसकी जीवन ज्योति का धागा कमजोर हुआ। राघव का चेहरा तंग गया। काव्या, नव्या उनके हाथ आगे बढ़ने को हुए, और तब लोहित हिम की आवाज आई। वो आवाज जो दर्द में थी, जो खून से थी, लेकिन उसमें एक ऐसी दृढ़ता थी जो टूटती नहीं। पूर्व से बैंगनी ऊर्जा, विश्व रक्तवार। उसने मुद्रा बनाई, और उसने जो रक्त उगला था वो सामान्य रक्त नहीं रहा। उस रक्त में उसकी बैंगनी रक्त शक्ति थी। उसका शक्ति रूप, वो सब विलीन हो गया। उस शक्ति रूप की सारी ऊर्जा, वो बैंगनी ऊर्जा जो स्वर्ग और पृथ्वी से आती थी, वो सब उस रक्त में समा गई। वो रक्त एक तलवार बन गया, बैंगनी, दीप्तिमान, जैसे रात के आकाश में कोई उल्का। और वो उल्का, वो तलवार उस भूतत्व साधक की तरफ दौड़ी।